गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। विट वर्सेस फेथ। विट मतलब होती है बुद्धि और फेथ मतलब होती है किस्मत। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये स्टोरी है ना, यम के बारे में है। यम कौन है? हिंदू धर्म में यम को भगवान माना गया है, जिसका मृत्यु का भगवान, गॉड ऑफ डेथ। ठीक है ना। तो ये उन्हीं की बारी है। एक बार यम जो है ना बहुत बोरिंग फील कर रहे थे, है ना। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था अरे मैं अकेला हूँ, मेरे कोई मित्र बंधु भी नहीं है। हालांकि उनके यम कहाँ रहते थे? वैसे यमपुरी में रहते हैं, मतलब पृथ्वी लोग, अर्थ पे नहीं, अर्थ से दूर। तो वहाँ पे उनके जो भी साथी थे, सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो तो उनकी हमेशा मदद ही करते थे। और लेकिन उनको बहुत बेकार लग रहा था। फिर उनकी नज़र धरती पे पड़ी, अर्थ पे पड़ी, तो उनको लगा कि यार पृथ्वी तो बहुत सुंदर है, मतलब तो यहाँ रह जा सकता है। फिर उन्होंने जब नीचे धरती की तरफ देखा तो क्या हुआ, वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की किसी बहुत भयंकर आदमी से युद्ध कर रही थी। तो देखते ही देखते उस लड़की ने उस बड़े आदमी को हरा दिया। अब यम को ऐसा लगा कि अरे मैं इससे शादी कर सकता हूँ, ये मेरी शादी का लायक है और मैं इससे शादी कर सकता हूँ। तो यम ने क्या किया, अपना रूप चेंज किया और अर्थ पे आ गया, धरती पे आ गया। किस फॉर्म में आ गया? एक यंग लड़के, मतलब युवक के फॉर्म में ना, युवा के फॉर्म में आ गया। और उस लड़की से अपनी बात कही तो उसने राज़ी हो गई और दोनों की शादी हो गई और वो अच्छे से रहने लगे। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे वो जो लड़की थी ना, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा थे। वो यम को जो है ना किसी न किसी चीज़ लाने के लिए बोलती रहती थी, अरे ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो अब क्या हो रहा था, यमराज इससे थोड़ा सा दुखी होता जा रहा था। और फिर उनको एक बच्चा भी हो गया, तो कहीं ना कहीं वो औरत जो है ना उसकी देखभाल में लग गई। उस बच्चे का नाम क्या रख दिया? यम कुमार रख दिया। तो अब यम ने क्या किया, अब उसको लगा कि अरे अब उस पर यम के पास जितने पैसे थे ना पूरे ख़त्म होते जा रहे थे। तो उसने एक नया काम स्टार्ट किया। क्या किया उसने? डॉक्टर बन गया वो, और अपनी जड़ी बूटी बना के लोगों को देने लगा, जिससे इलाज भी होने लगा। और वो धीरे धीरे उसने अपने आय का साधन बढ़ा दिया। अब ऐसा ही चलता रहा। लेकिन ये हुआ कि जो उसकी पत्नी थी ना, उसका नाम लता है, और लता जो थी ना वो अपने बच्चे में और उस बच्चे में और उसकी देखभाल करने में व्यस्त हो गई थी। तो यमराज से उसको मतलब ही नहीं था, यम से। तो और वो फिर भी उसकी फरमाइश कम नहीं हुई। वो हमेशा यही कहती रहती थी कि ये लेके आओ, वो लेके आओ। बच्चों की परवरिश करते टाइम बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें लेके आओ। अब ऐसा क्या हुआ, इतना होते होते यमराज जो है ना वो वहाँ से भाग गया। बोले अब बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। तो वो वहाँ से चला गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चा बड़ा तो हो गया, लेकिन बच्चे को माँ ने ज़्यादा परवरिश करी, लाड प्यार किया, तो बच्चा किसी काम करने के लायक था नहीं। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि जो माँ थी यम कुमार की, उनके लड़के का नाम यम कुमार था। तो एक दिन वो भी ख़त्म हो गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। और अब यम कुमार अकेला बचा। तो उसको लगा कि अब क्या किया जाए। तो उसने अपने पापा की रखी हुई जो दवाइयाँ थी ना वही बेचना स्टार्ट किया और धीरे धीरे शुरू कर दिया बेचना। अब जो यम थे ना, यम तो भगवान है, तो उन्होंने ये देखा कि उनका जो बच्चा है ना वो कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ कर रहा है। तो यम ने उस बच्चे को दर्शन दिए और कहा कि बेटा सुन, जब भी तू किसी मरीज का इलाज करे ना, तो सबसे पहले उसके बिस्तर जो यहाँ भी वो पड़ा होगा ना, उसके सर के ऊपर देखना। अगर मैं बैठा हूँ तो समझ ले उसकी मृत्यु आ चुकी है, तो उसका इलाज मत करना। और मैं बैठा ना दिखूँ तो उसका इलाज करना, ठीक है ना। तो यम कुमार ने अपने पापा की बात मानी और कहीं ना कहीं यही काम किया। तो धीरे धीरे वो काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर हो गया, लोगों की मदद करने लगा और इलाज भी करने लगा। और इससे ये हुआ कि लोगों को लगने लगा कि यार डॉक्टर यम कुमार तो बढ़िया आदमी है, उसकी दवाई से आराम पड़ जाता है। अब क्या हुआ, अब वहाँ पे एक राजा था ना, उसकी जो पुत्री थी ना उसको भयंकर बुखार चढ़ा। उसका कोई इलाज करने को तैयार नहीं था।
अब राजा ने यम कुमार के बारे में सुनाया था तो उसको भी बुलाया गया। तो जब यम कुमार वैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उस लड़की के सर के पास में उसके पापा यम बैठे हुए हैं। तो बस समझ गया वो कि इसकी मृत्यु निश्चित है। अब क्या हुआ, अब लेकिन अब यम कुमार को लड़की पसंद आ गई थी, तो उसने सोचा कि अगर ये ठीक हो जाएगी तो मैं इससे शादी कर लूँगा। तो उसने उसकी पापा यम है ना, उससे रिक्वेस्ट की कि अरे इसको आप छोड़ दो, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसकी मृत्यु आ चुकी है। फिर भी यम ने ये कहा कि चल मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, बस 3 दिन से ज़्यादा और नहीं। मैं वो चला गया। अब यम कुमार ने थाजा और उसके सैनिकों से क्या कहा, ये कहा कि अरे रहने दो, अब आप लोग यहाँ से जाओ, मैं 3 दिन तक इसका इलाज करूँगा, 3 दिन बाद ही कुछ कह पाऊँगा। उसकी स्थिति गंभीर। 3 दिन बाद फिर यम आ गया। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि कहीं ना कहीं यम कुमार ने फिर कहा कि आप छोड़ दो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं। बोले नहीं छोड़ोगे तो रुक जाओ, मैं अपनी मम्मी लता को बुलाता हूँ अभी। लता मतलब यम को ध्यान आ गया कि उसकी पत्नी का नाम लता था। जब वो धरती पे आया था तो अरे वो डर के मारे भाग गया और बोला कि अरे अब मैं कभी नहीं आऊँगा। और इससे क्या हुआ, इससे वो जल्दी ठीक हो गई। अब यम ने उसकी मृत्यु नहीं ली, प्राण नहीं लिए, तो ठीक हो गई। फिर राजा ने यम कुमार से उसकी लड़की की शादी करा दी और सब अच्छे से रहने लगे। ठीक है, तो ये जो है हमारी एक्सरसाइज है। अब देखिए, स्टोरी तो है, अब एक्सरसाइज और देख लेते हैं। चूज द करेक्ट मैंने कर दिए, आप देख लेना। यम कुमार वाज टायर्ड ऑफ लॉन्ग एंड लोनली लाइफ, है ना। मतलब लॉन्ग एंड लोनली लाइफ मतलब लंबी और अकेले जीवन से वो तंग आ गया था। यम फाउंड वुमेन ही डैश एंड सून गॉट मैरिड। तो डिसाइड मतलब होती चाह, तो ना उसको एक औरत दिखी जिसे वो चाहता था कि ऐसी से ही मैं शादी करूँ। एक लड़की देखी, सॉरी। यहाँ पे क्या आएगा, लता डिवोटेड ऑल हर टाइम इन लुकिंग आफ्टर द बेबी, है ना। लता मतलब बच्चे की जो माँ है वो पूरा समय किसको देती थी, उस बच्चे को देखभाल करने के लिए। यमा डिड नॉट हैव मच मनी, है ना। यम के पास आखिरी में क्या था, पैसा नहीं बचा हुआ था। लता पेटेड हर सन सो मच दैट ही बिकम स्पॉइल, है ना। उसने इतनी ज़्यादा देखभाल कर दी कि वो बेकार हो गया। द किंग्स डॉक्टर वर unable to cure his daughter, and next day the king gave his daughter to यम कुमार his marriage, है ना। उसने राजा ने अपनी बच्ची को यम कुमार को दे दी शादी करने के लिए। अब ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। यमा वांटेड टू मैरी यंग एंड ब्यूटीफुल वुमेन ऑन द, ठीक है ना। फर्स्ट में मैरी, सेकंड में क्या है, लता गिव ए बर्थ टू बॉय, ठीक है। इन ऑर्डर टू अर्न मनी यमा बिगन प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर। फोर्थ क्या है, द किंग फियर दैट हिज बिलव्ड डॉटर वुड डाई, है ना। फियर मतलब डरना। फिफ्थ, व्हेन यम कुमार वेंट टू सी पेशेंट ही लुक फर्स्ट अबाउट द हेड, है ना। सर पे देखता था वो बिस्तर के। यम कुमार बेग्ड हिज फादर टू गो अवे एंड सेव द गर्ल्स लाइफ। और सेवंथ, द प्रिंसेस मेड ए रैपिड रिकवरी एंड वेरी सुन शी वाज फुली क्योर। ये तो ऑब्जेक्टिव, अब ये क्लास में कॉपी में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं तो ये आपको भी भेज दूंगा मैं। जस्ट रिकॉल कर लो। वर्ड मीनिंग मतलब क्या होता है, शब्दार्थ, है ना। ग्लूमी मतलब मिसरेबल, टेरेबल मतलब वेरी बैड, डिवोटेड डेडिकेट, नैगिंग मतलब इरिटेटिंग, प्रोफेशन मतलब वर्क डन फॉर लिविंग, पेटेड मतलब बेबीड, रिकवरी मतलब रीगेन। अब ये हैं अपोजिट मतलब उल्टे शब्द, विलोम शब्द। बोर्ड का एंजॉयड, डिफीट का विक्ट्री, डिमांड का स्कैरेसिटी, एक्सपेंस का इनकम, सेल का बाय, अपीयर का डिसअपीयर। और ये बस ये बहुत छोटे क्वेश्चन आंसर से 5 क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी है। हु वाज यम, यम कौन था, यम वाज द गॉड ऑफ डेथ, है ना, मृत्यु, है ना। यम कौन था, यम वाज गॉड ऑफ डेथ मतलब मृत्यु के देवता। Why did Yama go to the earth? यमा अर्थ पे क्यों गए, यमा went to earth to marry a beautiful girl, है ना। वो अपने जीवन से अकेलापन दूर करना चाहता था और वहाँ पे उसको एक खूबसूरत की भी दिख गई थी, उससे शादी करना चाहता। नेक्स्ट, टू whom did लता गिव बर्थ,
लता ने किसको जन्म दिया? लता गिव बर्थ टू ए बेबी, ठीक है। और फोर्थ है व्हाट प्रोफेशन डिड यमा एडॉप्ट टू इंक्रीज इनकम? यमा ने कौन सा धंधा शुरू किया अपनी जीवन यापन करने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए? तो यमा एडॉप्टेड प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर मतलब डॉक्टर बन गया वो। लास्ट है व्हाट वाज यमा सन नेम? यमा के सन का नाम क्या था? यम कुमार। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ न्यू क्लास और कॉपी में नोट्स बनाए। चैप्टर फर्स्ट के भी नोट्स दिए मैंने, सेकंड के सेंड कर रहा हूँ और उनकी पिक्स मुझे भेजें। कोई डाउट हो तो 9083996682 मेरा नंबर है, उस पर कॉल करें। और ये बुक है हमारी डिलाइट लर्निंग, प्लीज़ जिसने नहीं खरीदी परचेस कर लेना। अब नहीं तो प्रॉब्लम होगी, देखो एग्ज़ाम भी होंगे ना अभी कुछ दिनों बाद, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू।